जय गौ माता जय गोपाल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एकादशी के महात्म्य के बारे में। एकादशी का व्रत 3 दिन में पूरा होता है। एकादशी प्रथम दिन यानी दशमी को दिन में एक बार भोजन किया जाता है और एकादशी के दिन पूरा दिन भर रात निरा आहार रहना पड़ता है और द्वादशी के दिन दिन में एक बार भोजन किया जाता है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मुझे एकादशी के महात्म्य के बारे में आप कुछ विशेष रूप से बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, ध्यानपूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है और अपने संपूर्ण जीवन में नियम में रहकर एकादशी का व्रत करता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती और वह अपने एकादशी के संकल्प को दूसरों को भी दे सकता है। और एकादशी का व्रत करने वाले मृत्यु के पश्चात यमलोक की यातना नहीं सहते और भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं और गरुड़ देव स्वयं भगवान विष्णु के लोक में उन्हें ले जाते हैं। ऐसा एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत करने की कुछ विशेष नियम है। एकादशी के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा, अभद्र व्यवहार, दंपति को संयम में रहना पड़ता है, जिससे कि हमारा व्रत खंडित ना हो। एकादशी का व्रत धरती के सभी व्रतों में से प्रमुख रूप से माना जाता है। इसमें हमें अनेक प्रकार से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे पार्थ, जो भी एकादशी का व्रत करता है उसे दरिद्रता, बीमारी और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती और मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती और गरुड़ देव उसे स्वयं पीठ पर बिठाकर विष्णु के लोक में ले जाते हैं। जो भी एकादशी के व्रत की महिमा सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक बार मोर नाम का राक्षस था जो कि बहुत ही आतंक मचाए हुए था, जिसने कि तीनों लोकों पर, मृत्युलोक, पातालोक और स्वर्गलोक पर हाहाकार मचा के रखा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी रक्षा करें। भगवान शिव कहते हैं कि देवताओं को, ही देवताओं, आप सब भगवान विष्णु के पास जाओ। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें निवेदन करते हैं कि प्रभु, हमारी इस राक्षस से रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उन्हें तथास्तु कहकर मोर नाम के राक्षस से युद्ध करने के लिए गए और दोनों के बीच में बहुत जोर से युद्ध होने लग गया। युद्ध को कई हजार साल बीत गए, लेकिन मोर नाम का राक्षस मारने में नहीं आ रहा था। तब भगवान को उसके साथ युद्ध करते करते इतनी थकावट लग गई कि भगवान एक गुफा में जाकर छिप गए और मोर नाम का राक्षस भगवान के पीछे पीछे उस गुफा पर आया। भगवान को मारने के लिए जब उसने अपनी गदा उठाई तो भगवान की देह से, उनकी शक्ति से प्रकट एक मैया पैदा हो गई, और उन्होंने मोर नाम के राक्षस का वध कर दिया। और भगवान विष्णु जब जागे तो देखा कि मोर नाम का राक्षस मरा पड़ा है। तो उस देवी से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि मुझसे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम्हें एकादशी के नाम से जाना जाएगा और जो भी इस दिन तुम्हारा व्रत करेगा वो मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। भगवान
विष्णु ने कहा कि जो भी इस दिन निराहार रहकर मेरा व्रत करेगा उसे मैं अपने लोक में शरण दूंगा और उसे किसी भी जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं रहेगा और चिंता नहीं रहेगी और वह भयमुक्त रहेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकादशी की उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताया कि एकादशी का कितना महत्व है और एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी की तो वैसे अपने आप में अनंत कथा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम का स्नान एवं उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है और भगवान लड्डू गोपाल को स्नान करने तथा विष्णु सहस्त्र नाम एवं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का विशेष महत्व है। ज़्यादा न कहते हुए वाणी को विराम, आप सबको प्रणाम।